हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। आज हम पढ़ने वाले हैं अगर कोई न्यू पार्टनर पुराने पार्टनरशिप में एडमिट होता है, ऐसे केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं और पुराने पार्टनर्स का सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं। मान लेते हैं ए और बी ओल्ड पार्टनर हैं। इनका रेशियो कितना है? 5 और 5। ये इनका था ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब नया पार्टनर कौन आ रहा है? सी। नए पार्टनर के आने के बाद मान लेते हैं इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कितना है? 3 और 4। अगर हम ओल्ड में से लेस करेंगे न्यू, अगर हम ओल्ड में से क्या लेस करेंगे? न्यू। अगर हमारा आंसर क्या आता है? पॉजिटिव, तो वो सेक्रीफाइस है। आंसर क्या आता है? निगेटिव, तो वो होता है गेन। आइए करके देखते हैं। ए का ओल्ड रेशियो क्या था? 5। न्यू रेशियो क्या है? 3। आंसर क्या आ रहा है? 2। ये पॉजिटिव है, इट मीन्स क्या? वो सेक्रीफाइस है। बी का ओल्ड रेशियो क्या था? 5। न्यू कितना है? 3। आंसर क्या आ रहा है? 2। तो ये भी क्या आपका सेक्रीफाइस है। सी का ओल्ड रेशियो क्या था आपका? कुछ नहीं था, 0 था। और न्यू रेशियो क्या था? 4। आंसर क्या आ रहा है? -4। ये क्या है? गेन है। तो याद रखना, अगर हम ओल्ड में से क्या लेस करते हैं? न्यू को लेस करते हैं। अगर आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव, तो क्या होगा? सेक्रीफाइस। आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव, तो वो है सेक्रीफाइस। आंसर क्या आएगा आपका? निगेटिव, तो वो क्या है? गेन है। कभी कभी आपके एग्जाम में फॉर्मूला पूछ सकता है, तो फॉर्मूला क्या है सुनिएगा। अगर हमें निकालना है गेन रेशियो, अगर हमें क्या निकालना है? गेन रेशियो, तो गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और अगर पूछ दे फॉर्मूला सेक्रीफाइस का, पूछ दे फॉर्मूला आपसे सेक्रीफाइस रेशियो का, तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपका? ओल्ड माइनस न्यू। तो ये तो बात हुई फार्मूले की। अगर वो सिंपली क्या पूछता है? फार्मूला, तो गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? न्यू माइनस ओल्ड। और सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या होगा? ओल्ड माइनस न्यू। लेकिन हमें क्या पता किसको गेन हो रहा है और किसको सेक्रीफाइस हो रहा है। तो हम तो सिंपल हमेशा क्या करेंगे? ओल्ड में से क्या लेस करेंगे? न्यू को लेस करेंगे। अगर आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव, तो वो क्या है? सेक्रीफाइस। आंसर क्या आएगा? निगेटिव, तो वो क्या है? गेन। याद रखिए बात ना। अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है? गेन रेशियो। गेन तो तभी होगा ना जब हमें न्यू अधिक मिलेगा, तो क्या होगा? गेन होगा। और सेक्रीफाइस कब होगा? जब मुझे ओल्ड अधिक मिलता था, तो क्या होगा? सेक्रीफाइस होगा। तो याद रखना, गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। लेकिन अगर वो आपसे क्या पूछ दे? आप सेक्रीफाइस रेशियो या फिर गेन रेशियो निकालिए, तो हमें क्या पता किसको सेक्रीफाइस और किसको गेन है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे? ओल्ड में से न्यू को लेस करेंगे। आंसर क्या आता है? पॉजिटिव, तो वो क्या है? सेक्रीफाइस। आंसर क्या आता है? निगेटिव, तो वो क्या है? गेन। ठीक है, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब इसके। क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी दोनों पार्टनर हैं। इनका रेशियो कितना है? 5:3। नया पार्टनर कौन आ रहा है? सी। और सी किसके लिए आ रहा है? 1/4 के लिए। यानी 4 में से 1 कौन ले जाएगा? न्यू। तो बाकी 4 में से 3 किसका होगा? ओल्ड का होगा। हमें निकालना क्या है? कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आइए सॉल्व करते हैं इसको। कैलकुलेशन ऑफ
कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स कौन कौन थे? पहले पार्टनर कौन था? ए और बी। नया पार्टनर कौन आ रहा है? सी। इनका जो ओल्ड रेशियो था, ए और बी का जो ओल्ड रेशियो था वो कितना था? 5:3। 5 और 3 कितना हो गया? 8। 8 में से 5 किसका है? ए का है, और 8 में से 3 किसका है? बी का है। क्लियर है ना? अब बात करते हैं सी किसके लिए आ रहा है? 1/4 के लिए आ रहा है। यानी आप ऐसे बोल सकते हो 4 में से 1 कौन ले गया? सी। तो 4 में से कितना बच गया? 3 बच गया। 4 में से 1 कौन ले गया? सी। तो क्या बच गया? 4 में से 3। अब ए और बी आपस में तो लड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनके बीच में अगर कोई डिसीजन नहीं हुआ था कि ये सी को कैसे कैसे देंगे, तो सिंपल सी बात है, सी को देने के बाद जो बचेगा उसका 5/8 कौन लेगा? ए। और 3/8 कौन लेगा? बी। क्लियर है ना? फिर से सुनना, 4 में से 1 कौन ले गया? सी। तो 4 में से कितना बच गया? 3 बच गया। अब 3/4 में से ए के पास क्या जाएगा? 8 भाग में से 5 किसके पास जाएगा? ए के पास जाएगा। सेम वैसे ही 3/4 में से बी के पास क्या जाएगा? 3/8। क्लियर है ना? फिर से सुनो, 4 में से ए किसके पास गया? सी के पास। तो क्या बच गया? 3। तो 4 में से 3 का 5/8 किसके पास जाएगा? ए के पास जाएगा। और 3/4 में का 3/8 किसके पास जाएगा? बी के पास जाएगा। क्योंकि इनके बीच में आपस में कैसे बांटते हैं ये? 5/8 और 3/8 के रेशियो में ए और बी आपस में बांटते हैं। तो सी को देने के बाद जो बचा, सी क्या ले गया? 4 में से 1, तो बचा कितना? 4 में से 3। 4 में से 3 बचा, इसे ए और बी बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? जिस रेशियो में वो पहले बांटते थे उसी रेशियो में फिर से बांटेंगे। यानी 3/4 का 5/8 कौन लेगा? ए। और 3/4 का 3/8 कौन लेगा? बी। आइए देखते हैं कितना हो गया आपका। ये कितना हो जाएगा आपका? 15/32। ये कितना होगा आपका? 9/32। अब यहाँ पर हमें इक्वल बनाने के लिए जो नीचे वाला पोर्शन है उसे इक्वल करना पड़ता है। यहाँ पर कितना है? 32। यहाँ पर कितना है? 32। तो यहाँ पर भी नीचे क्या होना चाहिए? 32। तो किसी भी रेशियो में अगर आप ऊपर नीचे सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हो तो रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर है ना? तो यहाँ पर अगर 32 है तो यहाँ पर 32 लाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 8 से करना पड़ेगा। और मैंने कहा था ना, ऊपर नीचे हम सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कितना हो गया आपका? 8/32। तो जो न्यू रेशियो निकल के आया वो क्या निकला आपका? 15, 9 और 8। ये है इनका न्यू रेशियो। ये है इनका न्यू रेशियो। क्लियर है ना? न्यू रेशियो कितना हो गया? 15, 9 और कितना? 8। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन देखें। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जब भी हमें रेशियो को कंपेयर करना होता है हमें नीचे वाले अमाउंट को क्या करना पड़ता है? इक्वल करना पड़ता है। और दूसरी बात मैंने क्या बताया, किसी भी रेशियो में ऊपर नीचे अगर सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हो तो रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी दो पार्टनर हैं, इनके बीच में रेशियो कितना है? 21/9। सी किसके लिए आ रहा है?
सी आ रहा है 9/21, यानी 21 में से ये क्या लेगा, 9 लेगा। हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ अमाउंट का अंतर है। आइए सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले हम बात करेंगे पार्टनर्स का नाम क्या क्या था, ए, बी और सी। इनका जो ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो कितना था इनका, 21:9। तो 21:9, 21 और प्लस 9 कितना हो गया, 30। यानी हम लिख सकते हैं 21/30 और 9/30। अब जो सी आ रहा है, सी किसके लिए आ रहा है, 9/21 के लिए आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ 21 में से 9 कौन ले जाएगा, सी। तो 21 में से 9 चला गया तो क्या बच गया, 12। तो 12/21 ये कौन बांटेगा, ए और बी आपस में बांटेंगे। और कैसे बांटेंगे, इस रेशियो में क्या करेंगे, बांट लेंगे। यानी 12/21 का 21/30 कौन ले जाएगा, ए। 12/21 का 9/30 कौन ले जाएगा, बी। ठीक है ना। अब इसको कट करके देखते हैं। ये 3 से कट जाएगा, यानी 10, और ये कितना होगा, 4। फिर ये 2 से कट जाएगा, इट मीन्स कितना होगा, 5, और ये कितना हो गया, 2। ये देखते हैं, ये भी कट जाएगा 4 से, 3 से कट जाएगा, और कितना होगा, 10। और कितना कट जाएगा, ये फिर से कट जाएगा 2 से, 2, और ये कितना होगा, 5। और ये आपस में कट सकते हैं 3 से, 7, और कितना होगा, 7। ये भी 3 से कट सकता है, 3 और 7। आइए देखते हैं अब कितना हो जाएगा आपका, 2 × 7 14/35। ये कितना हो गया आपका, 6/35। अब कंपेयर करने के लिए हमें यहाँ भी नीचे क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। ये भी कट सकता है ना 3 से, तो ये कितना हो गया, 3/7। अब इक्वल करने के लिए यहाँ पर 35, यहाँ भी 35, तो यहाँ भी 35 करने के लिए हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 5 से। तो हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि रेशियो पे कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, तो कितना हो गया आपका, 14/35, 6/35, और लास्ट कितना हो जाएगा, 15/35। तो रेशियो क्या निकला आपका, 14, 6 और 15। ये निकल के आ गया आपका न्यू रेशियो। ये निकल के आ गया आपका न्यू रेशियो। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का ये देखिएगा, P और Q ये दोनों पार्टनर हैं और इनका रेशियो कितना है, 4:3। अब ये नया पार्टनर कौन आ रहा है, R आ रहा है, और वो किसके लिए आ रहा है, 1/7 के लिए आ रहा है, विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम P एंड Q। यानी वो 1/7 का हाफ किससे लेगा, P से, और हाफ किससे लेगा, Q से लेगा। हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। आइए निकालते हैं।
पार्टनर्स का नाम क्या क्या है? एक पार्टनर्स का नाम है P, एक पार्टनर का नाम है Q और एक पार्टनर जो नया पार्टनर उसका नाम क्या है? R। इनका जो ओल्ड रेशियो है वो है इनका 4:3, यानी आप बोल सकते हो 4/7 और 3/7। अब जो न्यू पार्टनर आ रहा है, न्यू पार्टनर किसके लिए आ रहा है? 1/7 के लिए। और 1/7 का हाफ किससे लेगा? P से। और 1/7 का हाफ किससे लेगा? Q से लेगा, क्योंकि बात क्या हुई थी, वो P और Q से कैसे ले रहा है? इक्वली। आइए देखते हैं P के पास था कितना? P के पास था 4/7 और R क्या लेगा? जो उसे चाहिए उसका हाफ, यानी 1/7 का हाफ किससे लेगा? P से लेगा। सेम वही Q के पास खुद का क्या है? 3/7 और R क्या लेगा? R को जो चाहिए 1/7 उसका हाफ किससे लेगा? Q से लेगा। तो P के पास पहले से क्या था? 4/7 और माइनस कितना होगा? 1/14। Q के पास क्या था? 3/7 और R इससे क्या लेगा? 1/14। तो इनका एलसीएम कितना होगा? 7 और 14 का एलसीएम कितना होगा? 14। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 8 और ये कितना हो जाएगा आपका? 1। 7 और 14 का एलसीएम कितना होगा आपका? 14। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 6 और ये कितना होगा? 1। चूँकि नीचे 14 है तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? 14 लाने के लिए हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 2 से करना पड़ेगा, तभी आप कंपेयर कर सकते हो। यानी ये कितना हो गया आपका? 2/14। तो ये कितना हो गया आपका? 7/14। ये हो गया आपका 5/14 और ये हो गया आपका 2/14। यानी न्यू रेशियो क्या निकल के आ गया आपका? 7:5:2। ये निकला इनका न्यू रेशियो। ठीक है ना? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। R और S ये दो पार्टनर हैं, इनके बीच में रेशियो कितना है? 3:2। अभी किसको लेके आ रहे हैं? T को। और T किसके लिए आ रहा है? 1/8 के लिए आ रहा है। फिर वही बात है, ये जो T है वो R और S से कैसे लेगा? इक्वली लेगा। आप खुद सोचो T को क्या चाहिए? 1/8। हाफ किससे लेगा? R से और हाफ किससे लेगा? S से। तो 1/8 का हाफ कितना होगा? 1/16 होगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको भी। जो ओल्ड पार्टनर थे, ओल्ड पार्टनर का नाम क्या था? R S। और जो नया पार्टनर है उसका नाम क्या है? T। अब बात करते हैं ओल्ड रेशियो। और R और S के बीच में ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2। यानी आप बोल सकते हो 3/5 और 2/5। अब T आ रहा है, T किसके लिए आ रहा है? 1/8 के लिए आ रहा है। और पता है ना इसका हाफ कितना निकल के आया था? 1/16। किससे लेगा? R से लेगा और आधा किससे लेगा? S से लेगा। आइए करते हैं सॉल्व। R के पास खुद का क्या पड़ा हुआ था? 3/5 और T इनसे क्या लेगा? 1/16। S के पास खुद का क्या पड़ा हुआ है? 2/5 और T इनसे क्या लेगा? 1/16। क्लियर है ना? अब बात करते हैं 5 और 16 का एलसीएम कितना होगा? 80। तो ये कितना हो गया आपका? 48 और ये कितना हो गया आपका? 5 और 16 का एलसीएम कितना होगा आपका? 80
तो ये कितना हो जाएगा आपका 32 और ये कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ भी चूँकि दोनों तरफ 80 दोनों साइड, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 80 लाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 10 से करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया आपका 10/80। 48 में से जाएगा 5 तो क्या बचेगा आपका 43/80। 32 में से जाएगा 5 तो क्या बचेगा हमारे पास 27/80 और ये कितना था आपका 10/80। तो आपका जो न्यू रेशियो निकल के आएगा वो क्या निकलेगा 43/27/10। ये निकल के आ गया आपका न्यू रेशियो, ये निकल के आ गया आपका न्यू रेशियो। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का सी देखिएगा। P, Q और R पार्टनर हैं। किस रेशियो में पार्टनर है ये 3, 2 और 1। ये किसको लेके आ रहे हैं, S को। S किसके लिए आ रहा है 1/8 के लिए। विच ये एक्वायर्ड 1/16। 1/16 किससे लेगा वो P से लेगा और 1/16 किससे लेगा वो Q से लेगा, यानी R से कुछ भी नहीं लेगा। कहता क्या है कैलकुलेट न्यू कोएफिशिएंट रेशियो PQRS। आइए सॉल्व करते हैं इसको। पार्टनर्स का नाम क्या क्या है P, Q, R और S। इनका जो ओल्ड रेशियो था, इनका जो ओल्ड रेशियो है वो कितना था आपका 3, 2, 1। इट मीन्स 3/6, 2/6, 1/6। अब जो S आ रहा है, S किसके लिए आ रहा है 1/8 के लिए। ठीक है, वो P से क्या लेगा 1/16। तो P के पास खुद का क्या था 3/6 और S इससे क्या लेगा 1/16। P के पास क्या था 2/6 और S Q से क्या लेगा 1/16। R के पास पहले भी क्या था 1/6 और आज भी क्या रहेगा 1/6। आइए एलसीएम निकालते हैं। 6 और 16 का एलसीएम कितना होगा 6 और 16 का एलसीएम कितना होगा आपका 48। तो ये कितना हो जाएगा आपका 24। ये कितना हो जाएगा आपका 3। यहाँ भी 6 और 16 का एलसीएम कितना होगा 48। ये कितना हो जाएगा आपका 16 और ये कितना हो जाएगा आपका 3। ये तो पहले भी 1/6 था, आज भी क्या रहेगा 1/6। ये 1/8। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पर नीचे क्या है 48, यहाँ भी नीचे क्या है 48, तो यहाँ भी नीचे क्या होना चाहिए 48 होना चाहिए। तो यहाँ 48 लाने के लिए मुझे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 8 से। तो क्या निकल के आया आपका 8/48। यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 6 से, तभी नीचे क्या आएगा 48, यानी 6/48। तो नया रेशियो क्या निकला आपका 24 - 3 क्या निकल के आ जाएगा आपका 21/48। यहाँ रेशियो क्या निकल के आएगा आपका 13/48। यहाँ भी रेशियो क्या निकल के आएगा आपका 8/48 और यहाँ पर रेशियो क्या निकलेगा आपका 6/48। तो जो न्यू रेशियो निकला वो क्या निकला आपका 21/13/8
रेशियो 6, ये निकला न्यू रेशियो। यही पूछा था आपसे, न्यू रेशियो बताइए, ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए और बी पार्टनर हैं, इनके बीच में रेशियो कितना है, 3 और 2। 1 अप्रैल 2018 को नया पार्टनर कौन आ रहा है, सी। सी किसके लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है, ठीक है ना। आफ्टर 1 ईयर यानी 1 अप्रैल 2019 फिर से न्यू पार्टनर आ रहा है, डी। और डी किसके लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है। और 1/5 वो इन तीनों से कैसे इक्वाइड करेगा, इक्वली, यानी 1/5 तीनों से इक्वली लेगा। 3 पार्ट यानी 1/3 ए से, 1/3 बी से, 1/3 सी से। तो 1/5 का 1/3 कितना हो जाएगा, 1/15। यानी ए से भी क्या लेगा, 1/15, बी से भी क्या लेगा, 1/15, सी से भी क्या लेगा, 1/15। आइए सॉल्व करते हैं इसको। पहले पार्टनर का नाम क्या था, ए और बी, बाद में कौन आया, सी। आइए देखते हैं इनके बीच में जो ओल्ड रेशियो था, ए और बी के बीच में जो ओल्ड रेशियो था वो कितना था आपका, 3:2। इट मीन्स 3/5 और 2/5। अब कौन आ रहा है, सी। सी किसके लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है। अब जरा ध्यान देना, 4 में से 1 कौन ले गया, सी, तो बच कितना गया, 3। 4 में से 1 ले गया सी, तो बच कितना गया, 3। अब 4 में से 3 ये दोनों आपस में कैसे बांटेंगे, जैसे ही पहले बांटते थे वैसे ही क्या करेंगे, इस बार भी बांटेंगे। क्योंकि 4 में से 1 कौन ले गया, सी ले गया, तो 4 में से क्या बच गया, 3। तो इसका 3/5 कौन लेगा, ए लेगा। और 3/4 का 2/5 कौन लेगा, बी लेगा। क्लियर है ना। आइए देखते हैं इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 9/20। ये कितना हो जाएगा आपका, 6/20। और ये क्या था, 1/4। तो कंपेयर करने के लिए इससे भी नीचे क्या लाना पड़ेगा, 20 लाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 5 से। यानी कितना हो गया, 5/20। तो जो न्यू रेशियो निकला, न्यू रेशियो किस डेट को, 1 अप्रैल 2018 को। न्यू रेशियो क्या निकला इनका, 9, 6 और 5। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगले साल। फिर वही बात है, इनका जो ओल्ड रेशियो था एबीसी का, इनका जो ओल्ड रेशियो था एबीसी का, वो कितना था, 9, 6 और 5। ए का, बी का और सी का, यानी 9/20, 6/20 और 5/20। अब जो नया पार्टनर आ रहा है वो कौन सा पार्टनर है, डी। और डी किसके लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है। और बात क्या होती है, वो 1/5 इन तीनों से कैसे लेगा, इक्वली। तो 1/5 का 3 भागों में बांटा जाएगा, यानी 1/5 का 1/3 कितना होगा, मैंने बताया था ना, 1/15। तो ए के पास पहले कितना था, 9/20 था। और डी इनसे क्या लेगा, 1/15। क्लियर है ना। 1/5 कैसे ले रहे थे, इक्वली। तो 1/5 का 1/3 कितना होगा, 1/15 होगा। सेम वही बी के पास क्या था, 6/20। डी इनसे क्या लेगा, 1/15। सी के पास क्या था,
5/20 और d इनसे भी क्या लेगा 1/15। अब मेरी बात सुनो, 20 और 15 का एलसीएम कितना होगा 60। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 27, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। 20 और 15 का एलसीएम कितना होगा 60। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 18 और माइनस यहाँ पर क्या होगा 4। 20 और 15 का एलसीएम कितना होगा यहाँ भी 60। ये कितना होगा आपका 15 और ये कितना होगा 4। अब यहाँ भी नीचे 60 लाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 27 में से 4 चला गया, कितना बचेगा हमारे पास 23/60। 18 में से 4 चला गया, कितना बचेगा आपका 14/60। 15 माइनस 4 कितना हो गया आपका 11/60 और ये कितना हो जाएगा आपका 12/60। तो जो न्यू रेशियो निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका 23, 14, 11 और क्या निकलेगा 12। ये निकल के आ गया इनका न्यू रेशियो। ठीक है ना, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो न्यू रेशियो था ये कब की बात है 1 अप्रैल 2019 को, जब डी नया पार्टनर आया था। ठीक है ना, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का ए देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ए देखिएगा, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो कितना है 2:1। अब जो नया पार्टनर आ रहा है वो नया पार्टनर कौन आ रहा है जेड आ रहा है, और जेड किसके लिए आ रहा है 5/11 के लिए। अब जेड क्या करेगा, एक्स से कितना ले रहा है 3/11 और वाई से कितना ले रहा है 2/11। हमें निकालना क्या है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आइए सॉल्व करते हैं इसको। पार्टनर्स का जो नाम है, पार्टनर्स का नाम क्या है एक्स, वाई और नया पार्टनर कौन आ रहा है जेड। ओल्ड रेशियो, एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो कितना था 2:1। इट मीन्स 2/3 और 1/3। अब जेड किसके लिए आ रहा है, जेड आ रहा है आपको 5/11 के लिए। ठीक है ना, और वो एक्स से कितना लेगा, एक्स के पास कितना पड़ा हुआ है 2/3 और एक्स से वो क्या लेगा 3/11। यही बात हुई थी ना। y के पास क्या पड़ा हुआ है 1/3 और y से वो क्या लेगा 2/11। तो 3/11 का एलसीएम क्या निकलेगा 33। तो ये कितना हो गया आपका 22। और ये कितना हो जाएगा आपका 9। 3 और 11 का एलसीएम यहाँ भी कितना होगा 33। ये कितना होगा आपका 11 और ये कितना होगा आपका 6। अब यहाँ भी हमें नीचे 33 लाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 3 से करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर क्या निकला आपका 15/33। आइए देखते हैं 22 में से क्या जाएगा 9, तो कितना बचेगा आपके पास 13/33
11 में से क्या जाएगा 6, तो क्या बचेगा आपका 5/33, और ये कितना आपका 15/33। तो इनके बीच में जो न्यू रेशियो है वो क्या निकला आपका 13, 5 और क्या निकला आपका 15। तो ये निकला इनके बीच में न्यू रेशियो। ठीक है ना, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का बी, ए और बी पार्टनर है, इनके बीच में रेशियो कितना है 5:3। ये किसको लेके आ रहे हैं सी को, सी किसके लिए आ रहा है 1/4 के लिए आ रहा है। अब बात ये है वो एक्वायर्ड कैसे करेगा, वो ए से क्या लेगा 1/6 और बी से क्या लेगा 1/12। सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह, आइए बनाते हैं। पुराने पार्टनर्स का नाम क्या है ए और बी, नया पार्टनर कौन आ रहा है सी। ए और बी का जो रेशियो था ओल्ड रेशियो, ए और बी का जो रेशियो था ओल्ड रेशियो वो कितना था 5:3। इट मीन्स 5/8 और 3/8। ये किसको लेके आ रहे हैं सी को, सी किसके लिए आ रहा है 1/4 के लिए आ रहा है। अब बात ये है कि ए के पास क्या बचेगा, ए के पास था कितना 5/8 और ए से उसने क्या ले लिया 1/6 ले लिया। बी के पास क्या पड़ा हुआ था 3/8 और बी से उसने क्या ले लिया 1/12 ले लिया। ठीक है ना, इनका जो एलसीएम निकलेगा 8 और 6 का जो एलसीएम निकलेगा वो निकलेगा आपका 24। तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 और ये कितना हो जाएगा आपका 4। 8 और 12 का जो एलसीएम निकलेगा वो निकलेगा आपका 24। तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 और ये कितना हो जाएगा आपका 2। अब यहाँ भी नीचे 24 लाने के लिए हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 6 से करना पड़ेगा। तो ये क्या निकला आपका 6/24। आइए देखते हैं 15 में से क्या चला गया 4, क्या बच गया आपके पास 11/24। 9 में से 2 चला गया, क्या बच गया आपका 7/24 और ये कितना आपका 6/24। तो जो नया रेशियो कितना होगा आपका 11:7:6। तो ये हो गया आपका न्यू रेशियो। ठीक है ना, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ए बी और सी ये 3 पार्टनर है, इनका रेशियो कितना है 1, 2 और 3। अब जो नया पार्टनर कौन आ रहा है डी, डी किसके लिए आ रहा है 1/6 के लिए। अब डी एक्वायर्ड कितना करेगा 1/24 ए से, 1/24 बी से, 1/12 सी से। आइए सॉल्व करते हैं इसको। ओल्ड पार्टनर कौन कौन से ए बी और सी। नया पार्टनर कौन आ रहा है डी। जो ए बी सी का ओल्ड रेशियो है वो कितना है, जो ए बी सी का ओल्ड रेशियो है वो कितना है 1, 2, 3। इट मीन्स 1/6, 2/6
और 3/6। नया पार्टनर कौन आ रहा है? डी। डी किसके लिए आ रहा है? 1/6 के लिए आ रहा है। अब जो ए के पास था, ए के पास कितना था? 1/6 और डी ने ए से कितना ले लिया था? 1/24। बी के पास क्या था? 2/6 और डी ने बी से भी क्या लिया था? 1/24। सी के पास क्या था? 3/6 और डी ने सी से क्या लिया था? 1/12। ठीक है ना। आइए सॉल्व करते हैं अब इसको। 6 और 24 का एलसीएम कितना होगा आपका? 24। तो ये कितना हो गया आपका? 4 - 1। 6 और 24 का एलसीएम कितना होगा? 24। तो ये कितना हो गया? 8 - 1। 6 और 12 का एलसीएम भी कितना होगा? 24। तो ये कितना हो गया आपका? 12 - 2। अब चूंकि नीचे तीनों में कितना है? 24 है, तो यहाँ भी 24 लाने के लिए हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 4 से करना पड़ेगा। तो ये भी कितना आ गया आपका? 4/24। तो 4 में से 1 चला गया, कितना आ गया आपका? 3/24। 8 में से 1 चला गया, कितना आ गया आपका? 7/24। 12 में से 2 चला गया, कितना आ गया आपका? 10/24। और ये कितना आपका? 4/24। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? जो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो आपका कितना हो जाएगा? 3:7:10:4। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। ए बी पार्टनर है और इनका रेशियो कितना है? 3 और 2। ये किसको लेके आ रहे हैं? सी को। सी किसके लिए आ रहा है? 1/2 शेयर इन ए प्रॉफिट, यानी आधा कौन ले जाएगा? सी। और ये ए और बी से कैसे लेगा? 3 और 1 रेशियो मिलेगा, यानी जो इसे चाहिए, जो सी को चाहिए, वो ये ए और बी से कैसे लेगा? 3 और 1 के रेशियो मिलेगा। आइए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ इसको। पार्टनर्स का नाम क्या क्या है? ए, बी और सी। जो इनका ओल्ड रेशियो था वो कितना था? 3 और 2। इट मीन्स 3/5 और 2/5। सी किसके लिए आ रहा है? सी आ रहा है 1/2 के लिए। अब बात क्या हुई थी कि 3 के पास वैसे कितना पड़ा हुआ है? 3/5। और सी को जो चाहिए, सी को क्या चाहिए? 1/2। वो ए और बी से कैसे लेगा? 3 और 1 रेशियो मिलेगा, यानी डिवाइड किससे करेगा? 4 से। मल्टीप्लाई किससे करेगा? 3 से। यानी 1/2 का 3/4 किससे लेगा? ए से लेगा। सेम वैसे ही बी के पास क्या पड़ा हुआ था? 2/5। और सी को जो चाहिए, सी को क्या चाहिए? 1/2। उसका 1/4 किससे लेगा? बी से लेगा। आइए देखते हैं। ये कितना हो गया आपका? 3/5 माइनस ये कितना हो गया आपका? 3/8। ये कितना है आपका? 2/5 और माइनस 1/8। ये तो 1/2 था और 1/2 है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या करेंगे। 8 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 40। ये कितना हो जाएगा आपका? 24। और ये कितना हो जाएगा आपका? 15। ये कितना होगा आपका एलसीएम? 8 और 5 का 40। ये कितना होगा? 16। और ये कितना होगा आपका? 5।
अब यहाँ भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से, तभी तो 40 आएगा, क्योंकि कंपेयर करने के लिए नीचे वाला पोर्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी 20/40। ठीक है ना। तो नया रेशियो कितना आ गया आपका, 9/40, 11/40 और 20/20। तो जो न्यू रेशियो निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका, 9/11/20, ये निकल के आ गया आपका न्यू रेशियो। और ये क्या था आपका, ओल्ड रेशियो। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखना। एक्स और वाई पार्टनर है, इनका रेशियो कितना था, 3 और 2। ये किसको लेके आ रहे हैं, जेड को। जेड किसके लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है। हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस में ये कहता है, इफ जेड एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जेड एक्स और वाई से कैसे एक्वायर्ड करेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक्वायर्ड करेगा। जो उसे चाहिए वो एक्स और वाई से कैसे लेगा, 3 और 2 के रेशियो में लेगा। यही बात है ना। आइए सॉल्व करते हैं केस 1। पार्टनर्स का नाम क्या क्या है, एक्स, दूसरे पार्टनर का नाम क्या है, वाई, और तीसरे पार्टनर का नाम क्या है, जेड। जो ओल्ड रेशियो था वो ओल्ड रेशियो कितना कितना था, 3 और 2। इट मीन्स 3/5 और 2/5। जेड किसके लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है। क्लियर है ना। अब देखो एक्स के पास क्या था, 3/5 था, और जेड ने ये बोला था कि जो मुझे चाहिए, जेड को क्या चाहिए, 1/5। वो किस रेशियो मिलेगा, एक्स और वाई के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा। यानी 1/5 का 3/5 वो किससे लेगा, एक्स से लेगा। सेम वही वाई वाले केस में, वाई के पास खुद का कितना पड़ा हुआ है, 2/5, और जेड क्या करेगा, जो उसे चाहिए उसका 2/5 किससे लेगा, वाई से लेगा। यही बात हुई थी ना कि जो जेड को चाहिए ना वो एक्स और वाई से कैसे लेगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा। तो जेड को चाहिए क्या था, 1/5, तो 1/5 का 3/5 किससे लेगा, एक्स से लेगा, और 1/5 का 2/5 किससे लेगा, वाई से लेगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। 3/5 माइनस 3/25, ये भी कितना होगा आपका, 2/5 माइनस 2/25, और ये कितना आपका 1/5। तो 5 और 25 के एलसीएम क्या निकलेगा, 25। तो ये कितना हो जाएगा आपका 15, और ये कितना हो जाएगा 3। 5 और 25 का एलसीएम यहाँ भी क्या निकलेगा, 25। तो ये कितना हो जाएगा आपका 10, और ये कितना हो जाएगा 2। इसे भी इनसे कंपेयर करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 5, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, नीचे 25 चाहिए। तो क्या निकला आपका 5/25। 15 में से 3 चला गया, कितना आएगा आपका 12/25। 10 में से 2 चला गया, कितना आएगा आपका 8/25, और ये कितना आपका 5/25।
तो एलसीएम क्या निकल के आ गया आपका 12, 8 और 5, ये इनका न्यू रेशियो, ये इनका क्या निकला आपका न्यू रेशियो, कितना 12, 8 और 5, ठीक है ना। आइए देखते हैं सेकेंड केस क्या लिखा हुआ है। सेकेंड केस लिखा हुआ है इफ यू एक्वायर्ड 3/20 फ्रॉम x एंड 1/20 फ्रॉम y। आइए सॉल्व करते हैं इसको भी। पार्टनर्स का नाम क्या क्या है, x, y और z। जो इनका ओल्ड रेशियो था वो ओल्ड रेशियो कितना था 3:2। इट मीन्स 3/5 और 2/5। जेड किसके लिए आ रहा है 1/5 के लिए आ रहा है। और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था जेड x से क्या लेगा, इसके पास क्या पड़ा हुआ है 3/5 और जेड इससे 3/20। y के पास क्या पड़ा हुआ है 2/5 और जेड y से कितना ले रहा था 1/20, ठीक है ना, यही बात हुई थी। 5 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 20, ये कितना हो जाएगा आपका 12 माइनस कितना हो जाएगा आपका 3। 5 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 20, ये कितना हो जाएगा आपका 8 माइनस कितना 1। अब जेड को भी कंपेयर करने के लिए नीचे क्या होना चाहिए 20 लाने के लिए हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 4 से। आंसर क्या निकला आपका 4/20। तो 12 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 9/20। 8 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 7/20 और ये कितना हो गया आपका 4/20। तो जो निकलेगा न्यू रेशियो, जो निकलेगा आपका न्यू रेशियो क्या निकलेगा आपका 9:7:4, ठीक है। आइए देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस क्या कहता है, थर्ड ये कहता है इफ यू एक्वायर्ड 1/10 फ्रॉम x और 1/10 फ्रॉम y, यानी 1/10 जो उसे चाहिए उसका 1/10 किससे लेगा x से लेगा और 1/10 किससे लेगा y से लेगा। यहाँ साफ साफ लिखा है x से क्या लेगा 1/10 और y से क्या लेगा 1/10। आइए सॉल्व करते हैं। पार्टनर्स कौन कौन से आपके हैं, x है और कौन पार्टनर है y और थर्ड पार्टनर कौन है z। इनका जो ओल्ड रेशियो है, इनका जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है 3/2, 3:2 यानी 3/5 और 2/5। जेड किसके लिए आ रहा है 1/5 के लिए आ रहा है। और क्या बात हुई थी जेड एक्स से क्या लेगा 1/10 और y से क्या लेगा, y के पास खुद का क्या पड़ा हुआ है 2/5 और z इनसे भी क्या लेगा 1/10। आइए इनसे एलसीएम निकालते हैं। 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10, ये कितना होगा 6 माइनस 1। 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1। अब चूंकि इसको भी कंपेयर करना है तो नीचे क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। 10 होने के लिए हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 2 से करना पड़ेगा, यानी क्या निकल के आया आपका 2/10। तो रेशियो क्या निकला आपका 5/10, 3/10 और 2/10, यानी न्यू रेशियो क्या निकला आपका 5
रेशियो 3 रेशियो 2, ये निकला इनका न्यू रेशियो। अब बात करते हैं नेक्स्ट केस 4। केस 4 क्या कहता है? He acquired 1/20 from x और 3/20 from y। आइए सॉल्व करते हैं इसे भी। पार्टनर्स का नाम क्या क्या है? x, y और z। इनका जो ओल्ड रेशियो था कितना था? 3 और 2, इट मीन्स 3/5, 2/5। अब z किसके लिए आ रहा है? 1/5 के लिए आ रहा है। और वो x से कितना ले रहा था? 1/20। और वो y से क्या ले रहा था? याद है ना, 3/20। तो एलसीएम कितना निकला? 5 और 20 का एलसीएम क्या निकलेगा? 20। ये कितना हो गया? 12। ये कितना हो गया? 1। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 20। और ये कितना हो जाएगा आपका? 8। और ये कितना हो जाएगा आपका? 3। अब यहाँ भी नीचे 20 लाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 4 से करना पड़ेगा। यानी क्या निकल के आया आपका? 4/20। तो 12 में से 1 चला गया, कितना आएगा आपका? 11/20। 8 में से 3 चला गया, कितना आएगा आपका? 5/20। और ये कितना आपका? 4/20। तो जो न्यू रेशियो होगा वो क्या होगा? 11/5/4। तो ये निकल के आया इनका न्यू रेशियो। आइए देखते हैं केस 5। केस 5 क्या कहता है? इफ ही एक्वायर्ड हिज शेयर इंटायरली फ्रॉम x। और 6 क्या कहता है? इफ ही एक्वायर्ड हिज शेयर इंटायरली फ्रॉम y। आइए सॉल्व करते हैं। पहले केस में क्या है? फिफ्थ केस में वो पूरा का पूरा किससे ले रहा है? x से ले रहा है। जो उसे चाहिए किससे लेगा? x से लेगा। क्वेश्चन नंबर 5, केस 5। पार्टनर्स का नाम क्या था? x, y और z। इनका जो ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो क्या था? 3/2। इट मीन्स 3/5 और 2/5। अब ये z किसके लिए आ रहा है? z किसके लिए आ रहा है? 1/5 के लिए आ रहा है। और क्या बात हुई थी? पूरा का पूरा 1/5 किससे लेगा? x से लेगा। x के पास क्या पड़ा हुआ है? 3/5। z उससे क्या लेगा? 1/5। y के पास पहले भी क्या था? 2/5। आज भी क्या रहेगा? 2/5। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2/5। ये भी कितना हो जाएगा आपका? 2/5। और ये कितना आपका? 1/5। तो न्यू रेशियो क्या निकला? 2/1। ये आ गया इनका न्यू रेशियो। आइए देखते हैं नेक्स्ट केस सी की बात करें तो x, y और z। इनका जो ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो क्या था इनका? 3/2। इट मीन्स 3/5, 2/5। z किसके लिए आ रहा है? 1/5 के लिए आ रहा है। इस केस में उसने x से कुछ भी नहीं लिया, यानी x के पास पहले भी क्या था? 3/5। आज भी कितना है? 3/5। हाँ, उसने पूरा का पूरा किससे लिया था? y से लिया था।
तो y के पास क्या था 2/5 और z ने क्या ले लिया 1/5। अब देखते हैं रेशियो क्या बचेगा 3/5, ये कितना बचेगा 1/5 और ये कितना बचेगा 1/5। तो रेशियो क्या निकला 3:1:1, ये निकल के आ गया इनका न्यू रेशियो। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का ये देखिएगा, ए और बी पार्टनर है और इनका रेशियो कितना है 2:1। कौन आ रहा है फर्म में, नया पार्टनर सी। ए क्या दे रहा है, ए अपने शेयर्स का 1/4 दे रहा है, दोनों में अंतर है फ्रॉम और ऑफ और फ्रॉम में अंतर है, याद रखिएगा। अपने हिस्से में से नहीं, अपने हिस्से का 1/4 को दे रहा है, याद रखिएगा। अपने हिस्से का क्या दे रहा है 1/4 को दे रहा है। और जो बी है वो अपने हिस्से का, यहाँ भी फ्रॉम नहीं है, अपने हिस्से में से नहीं, अपने हिस्से का कितना 1/5 देगा। ठीक है, जो ये लोग देंगे वो किसके पास आएगा, सी के पास आएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। पार्टनर्स का नाम क्या क्या है, ए, दूसरा पार्टनर का नाम क्या है बी, तीसरा क्या है सी। इनका जो ओल्ड रेशियो है, इनका जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है 2:1। इट मीन्स 2/3 और 1/3। अब बात करते हैं ए ने क्या किया, ए ने अपने हिस्से में से अपने हिस्से में का कितना दे दिया 1/4। बी ने क्या किया, बी ने अपने हिस्से में से अपने हिस्से का क्या दे दिया 1/5। अब देखिए ए के पास था कितना 2/3 और ए ने क्या दे दिया 2/12। बी के पास क्या था 1/3 और बी ने क्या दे दिया 1/15। यानी देखा जाए तो ए ने क्या दिया सी को 2/12, बी ने क्या दिया 1/15। तो सी के पास क्या आ गया, ए से आया 2/12 और प्लस बी से आया 1/15। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब 3 और 12 का जो एलसीएम होगा, 3/12 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा आपका 12। तो ये कितना हो जाएगा आपका 8, ये कितना रहेगा 2। 3 और 15 का जो एलसीएम है वो कितना होगा आपका 15, ये कितना होगा 5, ये कितना होगा 1। 12 और 15 का जो एलसीएम है वो कितना होगा आपका 60। तो ये कितना हो गया आपका 10 और ये कितना हो गया आपका 4। 8 में से 2 जाएगा, कितना होगा आपका 6/12। 5 में से 1 जाएगा, कितना होगा आपका 4/15। 10 + 4 कितना हो जाएगा आपका 14/60। अब चूंकि यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 आना चाहिए नीचे, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे। तो यहाँ 60 लाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 5 से। तो कितना हो गया आपका 30/60। यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 4 से। इट मीन्स कितना हो गया आपका 16/60। तो रेशियो क्या निकला हमारा 30, 16 और 14। ये सबके सब वापस कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं 2 से। कितना आ गया आपका 15, 8 और 7। ये निकला आपका न्यू रेशियो, ये निकल के आया आपका न्यू रेशियो 15, 8 और 7।
ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का बी देखिएगा। ए और बी पार्टनर हैं, इनका रेशियो कितना है 3 और 2। ये किसको लेके आ रहे हैं, सी को। अब ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर्स का, ऑफ लिखा हुआ है अपने शेयर्स का 3/20, और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर्स का 1/20। तो जो ये दोनों देंगे वो किसके पास आ जाएगा, सी के पास आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आइए कैलकुलेट करते हैं। पार्टनर्स का नाम क्या है, ए, बी और नया पार्टनर कौन आ रहा है, सी। इनका जो ओल्ड रेशियो है, इनका जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है 3 और 2। इट मीन्स 3/5 और 2/5। क्लियर है ना, 3/5 और 2/5। अब ए क्या कर रहा है, ए अपने हिस्से में से, अपने हिस्से का, ए अपने हिस्से में से अपने हिस्से का क्या दे रहा है 3/20। बी क्या कर रहा है, बी अपने हिस्से में से अपने हिस्से का क्या दे रहा है 1/20। ठीक है ना। अब देखो ए के पास क्या था 3/5 और ए ने क्या दे दिया 9/100। बी के पास क्या था 2/5 और बी ने क्या दे दिया 2/100। क्लियर है। तो ए ने सी को दिया था 9/100, बी ने सी को दिया था 2/100, तो सी के पास कितना हो गया 9/100 प्लस 2/100। अब यहाँ देखते हैं एलसीएम कितना निकलेगा, 5 और 100 का एलसीएम क्या निकलेगा 100। ये कितना हो जाएगा आपका 60 माइनस 9। ये कितना होगा आपका 500 का एलसीएम कितना आएगा आपका 100। ये कितना आएगा आपका 40 और ये कितना आएगा आपका 2। ये कितना हो गया, इनका एलसीएम तो 100 ही रहेगा। और 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11। तो 60 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा 51/100। 40 में से 2 जाएगा, कितना होगा आपका 38/100। और 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11, 11/100। ठीक है ना। तो न्यू रेशियो क्या निकला 51/38/11। ये निकल के आया आपका न्यू रेशियो। ये निकल के आ गया आपका न्यू रेशियो। ठीक है ना। कितना कितना 51, 38 और कितना 11। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का सी देखिएगा। एक्स और वाई पार्टनर है और इनके बीच में रेशियो कितना है 9:6। नया पार्टनर कौन आ रहा है, जेड आ रहा है। एक्स क्या सरेंडर कर रहा है अपने शेयर्स का 3/15 और वाई क्या सरेंडर कर रहा है अपने शेयर्स का 6/15। हमें निकालना क्या है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पिछले क्वेश्चन की तरह ही सिर्फ अमाउंट में अंतर है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। पार्टनर्स का नाम क्या था एक्स, वाई और नया पार्टनर कौन है जेड है। इनका जो ओल्ड रेशियो है, इनका जो ओल्ड रेशियो है एक्स और वाई का वो कितना था 9:6। इट मीन
9/15 और 6/15। अब x ने क्या किया, x ने अपने हिस्से में से अपने हिस्से का कितना दे दिया, 3/15। y ने क्या किया, y ने अपने हिस्से में से अपने हिस्से का कितना दे दिया, 6/15। तो ये कट सकता है ना, 5, ये भी कट सकता है 5, ये कट सकता है 3 से, ये भी कट सकता है 3 से, ठीक है ना। आइए देखते हैं, x के पास क्या था, 9/15 और x ने क्या दे दिया, 3/25। y के पास क्या था, 6/15 और y ने क्या दे दिया, 4/25। यानी z के पास x से कितना आ गया, 3/25 और y से कितना आ गया, 4/25। 15 और 25 का एलसीएम क्या निकल के आएगा, 75। तो ये कितना हो गया आपका, 45 और ये कितना हो गया आपका, 9। 15 और 25 का एलसीएम क्या निकलेगा आपका, 75। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 30 और ये कितना हो जाएगा आपका, 12। ये कितना हो गया आपका, एलसीएम क्या निकला इसका, 25, 3 + 4। 45 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा, 36/75। 30 में से 12 कितना बचेगा, 18/75। ये कितना होगा आपका, 7/25। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे कर दे आपने, 3 से, तो ये भी 75 हो जाएगा, यानी 21/75। अब कर ले, कितना कितना आ जाएगा आपका, 36, 18, 21। ये सब के सब 3 से कट सकते हैं, तो कितना कितना बचेगा आपके पास, 12, 6 और 7, और ये निकल के आ गया आपका न्यू रेशियो। ये निकल के आ गया आपका न्यू रेशियो, 12:6:7। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी ये तीनों पार्टनर है और इनका रेशियो कितना है, 4, 3 और 3। दे डिसाइडेड टू एडमिट देयर मैनेजर डी इनटू पार्टनरशिप। इन्होंने क्या डिसाइड किया, डी जो इनका मैनेजर है उसको पार्टनरशिप में शामिल किया जाए। ए कितना सेंटर कर रहा है, अपने शेयर्स का 1/4। बी कितना सेंटर कर रहा है, अपने शेयर्स का 1/5। और सी कितना सेंटर कर रहा है, अपने शेयर का 1/6। हमें निकालना क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। पार्टनर्स का नाम क्या क्या है, ए बी सी और डी। इनका जो ओल्ड रेशियो है कितना कितना है, 4, 3, 3। इट मीन्स
4/10, 3/10 और 3/10। ए ने क्या किया, ए ने अपने हिस्से में से यानी 4/10 में से अपने हिस्से का यानी 4/10 का कितने देने की बात हुई थी, 1/4। बी क्या करेगा, अपने हिस्से में से अपने हिस्से का कितनी बात हुई थी, 1/5। सी क्या करेगा, अपने हिस्से में से अपने हिस्से का कितने देने की बात हुई थी, 1/6। आइए करते हैं, ये 4 कट जाएगा, 3 6 को 2 से कट कर देगा। ए के पास खुद का कितना पड़ा हुआ था, 4/10 माइनस 1/10। बी के पास खुद का कितना पड़ा हुआ था, 3/10 माइनस 3/50। सी के पास कितना पड़ा हुआ था, 3/10 माइनस 1/20। यानी डी के पास ए से कितना आएगा, 1/10, बी से कितना आएगा, 3/50 और सी से कितना आएगा, 1/20। तो डी के पास कितना हो गया, 1/10 प्लस 3/50 प्लस 1/20। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब 10 और 10 का एलसीएम कितना निकलेगा, 10। तो 4 माइनस 1। 10 और 50 का एलसीएम क्या निकलेगा, 50। तो 15 माइनस 3। 10 और 20 का एलसीएम क्या निकलेगा, 20। इट मीन्स कितना हो जाएगा आपका, 6 माइनस 1। और 10 50 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 100। तो ये कितना हो गया आपका 10, ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 5। अब ये कितना आ गया, 3/10। ये कितना हो गया आपका 12/50। ये कितना हो गया आपका 5/20 और ये कितना हो गया 21/100। अब नीचे यहाँ पर 100 है तो सभी में 100 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 100 करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 5 से। तो क्या निकल के आ गया आपका 25/100। यहाँ मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 2 से। तो कितना हो गया आपका 24/100। यहाँ मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 10 से। इट मीन्स क्या निकलेगा आपका 30/100। तो जो न्यू रेशियो निकला वो क्या निकला, 30, 24, 25 और 21। तो ये निकल के आया आपका न्यू रेशियो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। ए और बी पार्टनर है और इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2। ये किसको लेके आ रहे हैं, न्यू पार्टनर कौन है, एक्स और वाई, दो पार्टनर आ रहा है। ए क्या करता है, अपने शेयर्स का 1/3 सरेंडर करता है किसको, एक्स को। और बी क्या करता है, अपने शेयर्स का 1/4 सरेंडर करता है किसको, वाई को। यानी ए ने किसको दिया है, एक्स को, और बी ने किसको दिया है, वाई को। और हमें निकालना है न्यू
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी एक्स एंड वाई का। आइए करते हैं सॉल्व इसको। पार्टनर्स का नाम क्या क्या है? ए बी एक्स और वाई, ठीक है ना। जो ए और बी का ओल्ड रेशियो है, जो ए और बी का ओल्ड रेशियो है वो कितना आपका 3/2, 3:2, इट मीन्स 3/5 और 2/5। अब ए ने क्या किया? ए ने अपने हिस्से में से, अपने हिस्से का कितना दिया है? 1/3। किसको दिया था? एक्स को। बी ने क्या किया है? बी ने अपने हिस्से में से, अपने हिस्से का कितना दिया था? 1/4। ठीक है ना। तो ए के पास था कितना? 3/5। ए ने क्या दे दिया? 1/5 दे दिया। बी के पास क्या पड़ा हुआ था? 2/5 और बी ने क्या दे दिया? 1/10 दे दिया। तो x के पास कितना आ गया? 1/5 और y के पास कितना आ गया? 1/10। x के पास कितना आ गया? 1/5, y के पास कितना आ गया? 1/10। 5 और 5 का एलसीएम कितना होगा आपका? 5। तो ये कितना हो गया? 3। ये कितना हो? -1। 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 10। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4 और ये कितना होगा? 1। यहाँ पर कितना होगा आपका? 1/5। ये कितना हो गया आपका? 1/10। तो 3 में से 1 चला गया, कितना आ गया आपका? 2/5। 4 में से 1 चला गया, कितना आएगा आपका? 3/10। ये कितना आपका? 1/5। ये कितना आपका? 1/10। अब यहाँ दोनों में 10 है तो यहाँ भी 10 करना पड़ेगा। 10 के लिए यहाँ मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? ऊपर नीचे 2 से। तो क्या निकल के आ गया आपका? 2/10। यहाँ भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 2 से। तो क्या निकल के आ गया आपका? 4/10। तो रेशियो क्या निकला आपका? 4:3, 2 और 1। ये निकल के आ गया आपका न्यू रेशियो। ये क्या निकल के आ गया आपका? न्यू रेशियो। क्या निकला आपका? 4, 3, 2, 1। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। ए और बी पार्टनर है, इनके बीच में रेशियो कितना है? 3 और 2। दे एडमिट सी, ये किसको लेके आ रहा है? सी को एज ए न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर किसके लिए आ रहा है? वो 1/3 के लिए आ रहा है, जो कि वो ए और बी से कैसे लेगा? 2:3 मिलेगा। यानी सी को जो चाहिए, सी को क्या चाहिए? 1/3। 1/3 वो ए और बी से किस रेशियो मिलेगा? 2 और 3 में रेशियो मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ। जैसे सी को क्या चाहिए? 1/3। तो 1/3 का 2/5 वो किससे लेगा? ए से लेगा। और 1/3 का 3/5 वो किससे लेगा? बी से लेगा। क्लियर है ना। बाद में क्या हुआ? डी आ रहा है। डी किसके लिए आ रहा है? 1/5 के लिए आ रहा है। और वो 1/5 किससे लेगा? ए और सी से इक्वली लेगा। यानी जो डी को चाहिए, डी को क्या चाहिए? 1/5 चाहिए। और वो 1/5 किससे ले रहा है? ए और सी से ले रहा है इक्वली। यानी हाफ ए से और हाफ बी से। यानी 1/5 का 1/2 किससे लेगा?
ए से लेगा, और 1/5 का 1/2 किससे लेगा, सी से लेगा। यही बात हुई थी ना। इक्वल यानी हाफ किससे लेगा, ए से लेगा, और हाफ किससे लेगा, बी से लेगा। क्लियर है ना। हाफ लेगा ए से और हाफ किससे लेगा, सी से। आइए करते हैं सॉल्व इसको। जो पार्टनर्स का नाम था, पार्टनर्स का नाम क्या था, ए, बी, सी। ए और बी का जो ओल्ड रेशियो था वो कितना था, ए और बी का जो ओल्ड रेशियो है वो कितना था आपका, 3:2। इट मीन्स कितना हो जाएगा आपका, 3/5 और 2/5। अब न्यू, सी किसके लिए आ रहा था, 1/3 के लिए आया था, और वो ए से कितना लेगा, ए के पास है कितना, 3/5। सी को क्या चाहिए, 1/3 चाहिए, और वो ए बी से किस रेशियो में ले रहा था, 2:3 में ले रहा था। यानी ए से क्या लेगा, 2/5। बी के पास कितना पड़ा हुआ है, बी के पास पड़ा हुआ है 2/5। और जो सी को चाहिए, सी को क्या चाहिए, 1/3। 1/3 का 3/5 वो किससे लेगा, बी से लेगा। आइए देखते हैं, ए के पास क्या था, 3/5, और चला कितना गया, 2/15। बी के पास कितना पड़ा हुआ था, 2/5, और चला कितना गया आपका, 3/15। सी के पास कितना पड़ा हुआ है, 1/3। 5 और 15, 5 और 15 का एलसीएम कितना होगा आपका, 15। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 9 - 2। यहाँ भी 5 और 15 का एलसीएम कितना होगा आपका, 15। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 6 - 3। और ये कितना आपका, 1/3। क्योंकि यहाँ पर 15 और 15 है, यहाँ पर नीचे 15 लाने के लिए हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा। यानी क्या निकला आपका, 5/15। तो 9 में से 2 चला गया, कितना बच गया आपके पास, 7/15। 6 में से 3 चला गया, कितना होगा आपका, 3/15। और ये कितना हो जाएगा आपका, 5/15। तो रेशियो क्या निकला इसका, 7:3:5। ये निकल के आ गया आपका न्यू रेशियो। कितना निकला आपका, 7:3:5। अब नेक्स्ट बात करते हैं, फिर से नया पार्टनर कौन आया है, डी। फिर से बात करते हैं, एक ए था, एक बी था, एक सी था, एक नया पार्टनर कौन आ गया, डी। इनका जो ओल्ड रेशियो है वो ओल्ड रेशियो कितना है, इनका जो ओल्ड रेशियो है वो ओल्ड रेशियो कितना है, 7:3:5। मीन्स 7/15, 3/15, 5/15। अब नया पार्टनर कौन आ रहा है, डी। डी किसके लिए आ रहा है, 1/5 के लिए। और वो याद है ना, ए से और सी से कैसे लेगा, इक्वली। यानी इसका हाफ ए से, इसका हाफ सी से लेगा। तो 1/5 का हाफ कितना होगा, 1/10। आइए बनाते हैं, ए के पास क्या था, 7/15, और ए से वो क्या लेगा, 1/10। बी के पास पहले भी था 3/15, आगे भी रहेगा 3/15। सी के पास क्या था, 5/15, और वो इससे क्या लेके जाएगा आपके पास, सी से डी कितना लेगा, 1/10। 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 30। तो ये कितना होगा आपका, 14 - 3। ये कितना होगा आपका, 3/15। ये कितना हो जाएगा आपका,
15 और 10 का एलसीएम कितना होगा आपका 30। तो ये कितना होगा आपका 10 माइनस कितना हो जाएगा 3 और ये आपका 1/5। तो 14 में से 3 चला गया, कितना आएगा आपके पास 11/30। ये कितना आपका 3/15। ये कितना होगा आपका 7/30 और ये कितना आपका 1/5। अब चूंकि यहाँ 30 है तो यहाँ भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे कर दें, अपनी 2 से कर देते हैं। तो कितना आएगा आपका 6/30। यहाँ भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे कर दें, अपने 6 से कर दें। तो कितना होगा आपका 6/30। तो नया रेशियो क्या निकला हमारा 11, 6, 7, 6। ये निकला आपका न्यू रेशियो, ये निकला आपका न्यू रेशियो। कितना निकला 11/6 रेशियो 7 रेशियो 6। ठीक है ना, ये निकल के आ गया आपका न्यू रेशियो।